हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान फलन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसमें हम लोग विशेषतः यह ध्यान देंगे कि यदि कोई ग्राफ है तो वो ग्राफ कब इंक्रीज हो रहा है और कब ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। और ये जो ग्राफ है, हर एक फंक्शन का कोई ना कोई एक ग्राफ जरूर होता है और हर एक फंक्शन को हम लोगों को स्पष्ट रूप से बताना है कि वो फंक्शन इंक्रीज कब है और कब डिक्रीज है। और विशेषतः इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सेकेंड टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें दो टाइप से ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो कोई एक फंक्शन दे देता है, फंक्शन देने के बाद और एक अंतराल दे देता है, तब जाके उसमें यह पूछता है कि ये बताइए कि ये अंतराल में कहां कहां इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। फिर इसके बाद में दूसरा नंबर में ये दे देता है, एक इक्वेशन दे देता है, एक समीकरण दे देता है और अलजेब्रिक फंक्शन दे दे, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, या तो लोगरिथम फंक्शन दे दे, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दे, मतलब कि चरघातीय फलन दे दे। तो उसमें से ये पूछ सकता है कि हाँ, ये जो फंक्शन दिए हैं, कोई इक्वेशन दिए हैं, तो आप ये बताइए कि इसका अंतराल क्या होगा, मतलब इंटरवल क्या होगा, कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनता है और दोनों टाइप से क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग स्पष्ट रूप से इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या, इसकी अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें इस टॉपिक को समझने के लिए कोई एक हम फंक्शन लेट कर लेते हैं, कोई एक फंक्शन मान लेते हैं। मान लीजिए ये लेट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स जब यहां पर लिखे हैं तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसको एक हम फिक्स कर रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, जो कि एक्स स्क्वायर के रूप में हम ये ले रहे हैं। और इसको स्पष्ट रूप से हम ये समझेंगे कि जब इसमें अगर कोई वैल्यू रखी जाती है तो इसका ग्राफ क्या होता है। पहले ग्राफ हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद में उस ग्राफ में देखेंगे कि कौन से मान को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो कितना ग्राफ में इंक्रीज हो रहा है और क्या चीज उसमें डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान, मतलब बढ़ना, और डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान, मतलब कमी को प्रदर्शित करना। जैसे में मान लीजिए कि कोई एक हम संख्यात्मक मान रख रहे हैं, यदि x इज इक्वल टू 1, तो इस पर देखते हैं ग्राफ -1 सबसे पहले रखते हैं, माइनस से स्टार्ट करते हैं, माइनस वैल्यू से। तो
एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें अगर पुट करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर इसके बाद में x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं, तब ये एफ एक्स इज इक्वल टू इसमें पुट करके देखते हैं -2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इस पर हम 3-4 को पॉइंट लेके देख लेंगे कि मतलब ग्राफ की स्थिति क्या है। ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये 0 का होल स्क्वायर तो 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1, तब जाके ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये 1 का होल स्क्वायर, प्लस में वैल्यू लिए हैं x का, तब जाके ये 1 आ गया। x इज इक्वल टू 2, तब जाके ये एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन में जब पुट करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर यानी ये 4 आ जाएगा। तो अब इसको हम देखते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट क्या होगा। तो ये विशेष रूप से स्टूडेंट समझिएगा कि ये एफ एक्स मतलब इसमें जब हम मानिए पुट कर रहे हैं, जो वैल्यू बता रहा है ये y का ही वैल्यू बता रहा है, तो इसका अगर एक पॉइंट अगर ले हम, इसका सबका एक पॉइंट अगर बनाए हम, तो इसका अगर देखेंगे पॉइंट तो -1 का ये +1 आ रहा है, मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में आ जा रहा है। और इसका अगर देखें हम तो -2 का 4 आ रहा है, मतलब ये वाला भी पॉइंट दूसरे चतुर्थांश में आ गया। और इसको तो आप साफ साफ देख ही रहे हैं कि मूल बिंदु है। और फिर इसके बाद में ये वाला जो है 1, 1 ये वाला प्रथम चतुर्थांश में, और ये वाला हो जाएगा 2, 4 ये प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस है। तो इसका ग्राफ हम लोग शो किया जाए XY तल में, XY तल है। और ये वाला x एक्सिस और इसका ये है मूल बिंदु, और ये हो जाएगा y एक्सिस मतलब ये एफ एक्स। और ठीक मूल बिंदु से राइट साइड में चलेंगे तो प्लस, लेफ्ट साइड में चलेंगे तो माइनस। एक सिरा x है तो दूसरा का सिरा x डैश शो कर दीजिए, ये y है तो इसको y डैश शो कर दीजिए। तो ये माइनस वाली पॉइंट को प्रदर्शित कर दीजिए, ये -1, -2, -3। अब इसे मूल बिंदु से राइट साइड में चलिए, तब ये +1 फिर +2 फिर +3, बस इतना से हम लोग समझ जाएंगे कि ग्राफ की स्थिति क्या है। और क्योंकि ये देख रहे हैं x पर हम 2 ये तक है मान, केवल 2 तक है। y पर लेते हैं तो ये +1 +2 +3 और ये +4। इस पर आते हैं -1 -2 मतलब नीचे y एक्सिस के, फिर इसके बाद में फिर ये 3, फिर इसके बाद में 4 माइनस में। तो ये जो क्षैतिज देख रहे हैं x एक्सिस, इसके नीचे चलते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट को देख रहे हैं, तो ये XY तल में जब इसको हम पुट करेंगे तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो मतलब कि ये पहले x एक्सिस पर माइनस और ये वाला ये इतना आ जाएगा y एक्सिस पर। तो इसको जब ऊपर की ओर बढ़ाइए ए गया ए, हाँ यहाँ पर ये पॉइंट एक मिला जो कि -1 और +1 के होगा। और ये पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो ये पॉइंट जो मिलेगा तो मूल बिंदु से इधर आइए -2 और इसको ठीक एकदम ऊपर ले जाइए और इसको यहां से ये मिला दीजिए, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा हमारा -2, 4। और ये तो देख रहे हैं 0 है मूल बिंदु, 0, 0 और 1, 1 तो 1, 1 तो इसको ये ऐसे मिलाइए, फिर ये यहाँ मतलब ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, मतलब ये प्लस प्लस। और 2, 4 तो ये यहां से ये x एक्सिस पर 2 गया है और y एक्सिस पर 4, तो इसको मिला लीजिए। कहां ये काट रही है रेखा, तो यहाँ ये काट रहा है, तो ये यहां पर बिंदु हो जाएगा 2, 4। और ये कुल पॉइंट को मिला दीजिए ग्राफ द्वारा। तो एक ग्राफ द्वारा यदि हम मिला दिए इन सभी पॉइंटों को आपस में, ये पॉइंट को मिला दिए, तो ये ग्राफ उस फंक्शन का होगा जो फंक्शन आपको यहां पर दिया हुआ है, और ये है f(x) = x²। मतलब कि आपको साफ साफ ये परवलय का एक रूप मिल रहा है, और परवलय का रूप आप जानते हैं कि द्विघाती इक्वेशन है, और इसीलिए कोई न कोई भी फंक्शन हो, कोई फंक्शन हो, सबका एक ग्राफ मिलता है। तो
अब इसमें अगर डियर स्टूडेंट देखा जाए, इसको विशेष रूप से समझने की कोशिश करिएगा। यहीं पर मेन कहानी स्टार्ट होती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की विशेषता। तो अब यहां पर से अगर ये ग्राफ अगर हम इधर बढ़ाएं, यक्स का मान अगर इधर हम बढ़ाएं, तो आप देख रहे हैं कि ये -3, -2, -1, तो इधर अगर जाएगा शून्य की ओर तो ये बढ़ रहा है, मतलब कि -3 कम है, -2 3 से अधिक है, -2 से अधिक 1 है, और -1 से अधिक 0 है। तो यक्स का मान जब हम इधर की ओर बढ़ा रहे हैं, राइट की ओर बढ़ा रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि मतलब -2 पर ग्राफ की स्थिति ये है क्योंकि पॉजिटिव में है ना, ये स्थिति है। जैसे हम इसको बढ़ाएं, यक्स को इधर की ओर बढ़ाएं राइट साइड में, तो देखिए y का मान पहले की अपेक्षा इतना घट गया है, ये इतना घटा। फिर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, देखिए ये वाला घट रहा है, फिर ये वाला घट रहा है, बढ़ा रहे हैं घट रहा है, बढ़ा रहे हैं घट रहा है, ये वाला फिर घट गया, फिर इसको बढ़ा रहे हैं, ग्राफ यहाँ आ गया, फिर इसके बाद में इसको बढ़ा रहे हैं, फिर घट रहा है, फिर ये बढ़ा रहे हैं, फिर घट रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आ रहे हैं हम, तो यहाँ तक, मतलब अगर इसका हम इंटरवल अगर देखें तो -2 से 0 तक, -2 से 0 तक में ये ग्राफ जो है साफ साफ एकदम, ये लेफ्ट से जब राइट में चले हैं तो एकदम घटने का काम किया है। अब फिर इसके बाद में जो ही 0 से और बढ़ा रहे हैं यक्स का मान, मतलब बढ़ाते हुए ही यक्स का मान जा रहा है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब ये वाला फिर थोड़ा सा ये बढ़ा, मतलब ये अब y का मान बढ़ेगा, फिर इसके बाद में ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, मतलब जैसे जैसे x का मान हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मान बढ़ रहा है। तो बढ़ाते 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 हम कहाँ पहुंच गए, 2 पर, मतलब कि ऐसे बढ़ाते हुए चले गए। तो ये y में आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, मतलब y में इंक्रीज होने का मतलब क्या, y में इंक्रीज होने का मतलब क्या, y इजिकल टू ये fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर। इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ स्वयं ये बढ़ रहा है। तो इस स्थिति को, मतलब यहां से टोटल यहां तक की जो स्थिति होगी ग्राफ की, ये वर्धमान कहलाएगी। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग कहलाएगा। और आप देख रहे हैं यहां से टोटल यहां तक आइए, मूल बिंदु तक आइए। यहां पर अगर लेफ्ट से हम राइट की ओर चलते हैं तो ग्राफ ये साफ साफ एकदम ये घटने का कार्य कर रहा है। तो आप देख सकते हैं -2 से 0 तक ग्राफ की जो स्थिति है वो ह्रासमान है, मतलब ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है। और यहां से यहां तक ये ग्राफ जो है 0 से 2 तक, ये ग्राफ जो है 0 से 2 तक ये इंक्रीजिंग है, मतलब वर्धमान है। और हम अगर देख रहे हैं यहां से -2 से +2 तक, इस स्थिति में ग्राफ इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो अब इसी के बारे में कंप्लीट रूप से हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है विशेष रूप से। और अब यहां से इस टॉपिक को ही समझाने के लिए डियर स्टूडेंट हम एक सरल रेखा के समीकरण पर चलते हैं, जिसको स्पष्ट रूप से समझेंगे हम लोग परवणता के ही रिस्पेक्ट में। इसको थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीन साथ ले सकते हैं आप लोग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की स्थिति समझेंगे सरल रेखा से। माना कोई एक स्ट्रेट लाइन है, माना सरल रेखा, एक तो y इजिकल टू जो स्थिति है इसमें ये fx, और इसका कोई हम एक ग्राफ ले लेते हैं x + 1, इसका कोई एक ग्राफ हम ले लेते हैं x + 1। और फिर तो एक तो y इजिकल टू ये fx
इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां पर डियर स्टूडेंट एक तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिया हूं एक स्ट्रेट लाइन, और एक तो लिया हूं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब इसके द्वारा समझेंगे हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मेन कॉन्सेप्ट। और आप साफ साफ देख रहे हैं कि y बराबर mx प्लस सी, जहां यम रेखा की प्रवणता है और c जो है y एक्सिस पर कटा हुआ अंतखंड है। तो अगर उससे अगर तुलना करें y बराबर mx प्लस सी से, तो इसमें हम पाएंगे कि यम इज इक्वल टू 1 है, और हम जानते हैं रेखा की जो प्रवणता होती है, रेखा की जो प्रवणता होती है ये m इज इक्वल टू ये टेन थीटा। तो यहां से अगर थीटा का मान निकालेंगे तब जाके ये टेन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये थीटा का मान 45, मतलब 1045 मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा। तो मतलब 10 खत्म होगा, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 अंश। ये यहां से ये मिल जाएगा थीटा का मान। और अंतखंड इसका देखें y बराबर mx प्लस सी से, तो c का मान ये आ जाता है 1 इस रेखा के लिए तो कंप्लीट। लेकिन इस रेखा के लिए अगर देखा जाए तो यम इज इक्वल टू -1 है, -1, तब जाके यम इज इक्वल टू हम जानते हैं टेन थीटा, और तब जाके यहां पर रखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू -1, तब जाके ये टेन थीटा इज इक्वल टू 135 अंश, मतलब 135 ये डिग्री का ये मान होता है -1। तो 10 से 10 हटेगा तब थीटा इज इक्वल टू 135, और अंतखंड इसका x इज इक्वल टू सॉरी ये c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये अंतखंड y एक्सिस पर कट रहा है। तो अब यहां से हम ये स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि इस रेखा के लिए जो ग्राफ है x प्लस 1, ये ठीक ये ऐसे जाएगा। यहां पर मान लीजिए अंतखंड ये c काट रहा है, यहां पर ये 1 है, c इज इक्वल टू यहां पर ये डिस्टेंस जो है ये c इज इक्वल टू 1 है, और ये x एक्सिस से इसका झुकाव जो है, x एक्सिस के धनात्मक दिशा से इसका एंगल लिया जाता है, इसकी जो ढाल है ये 45 अंश, और तब जाके इसका जो ग्राफ बनता है ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ हम ये पाएंगे कि मान लीजिए कि यहां पर ये रेखा काट रही है और 135 अंश, तो ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि y एक्सिस मतलब x एक्सिस के ठीक धनात्मक दिशा से लिया जाता है, तो ये वाला x एक्सिस, तो ये 135 अंश हो गया। और फिर इसके बाद में इसका जो ग्राफ अगर देखा जाए तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। तो और ये मूल बिंदु और ये वाला x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस, और यहां पर भी ये y एक्सिस है। तो डियर स्टूडेंट यहां से स्पष्ट रूप से हम ये पता कर सकते हैं कि यहां पर हम साफ साफ ये देख रहे हैं कि जैसे हम x का मान यहां पर बढ़ा रहे हैं, ग्राफ ये इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए जैसे जा रहे हैं ये बढ़ाते हुए x का मान ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब y में ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन एफ एक्स में ये इंक्रीज हो रहा है। x का मान हम बढ़ा रहे हैं, ये इसमें ये इंक्रीज हो रहा है कब, कि जब x का मान हम यहाँ पर ये बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा देर देखेंगे, यहाँ पर जब हम x का मान अगर बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे, तो यहाँ पर ये y फंक्शन में ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये फंक्शन ये घट रहा है, ये यहाँ पर ये फंक्शन घट रहा है। तो मतलब कि x बढ़ रहा है तब जाके ये एफ एक्स यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो ये समीकरण जो आप देख रहे हैं x प्लस 1, ये एक वर्धमान फलन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और आप देख रहे हैं माइनस एक्स प्लस 1, ये जो फलन है ये वाला ये एक ह्रासमान है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इसमें अगर देखा जाए ढाल के रूप में, प्रवणता के रूप में, तो हम जानते हैं यम इज इक्वल टू ये टेन थीटा होता है, और टेन थीटा हम लोग 9th में पढ़े होंगे y2 माइनस y1 बटा के x2 माइनस x1। जब एक स्ट्रेट लाइन दो बिंदुओं से होकर जाता है तब रेखा की जो ढाल होती है y2 माइनस y1 बटा के x2 माइनस x1। और इसी को अगर हम ये डेल y अपान डेल x कर सकते हैं,
अगर डेल यक्स ये जो इंक्रीज करे बहुत कम हो, ना के बराबर हो, तब जाके यही हो जाएगा dy अपान dx। और जब dy अपान dx हो जाएगा तब यहां से हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि ये tan थीटा इज इक्वल टू dy अपान dx। मतलब एक बराबर अवकलन कर देंगे हम तो प्रवणता हमको प्राप्त हो जाएगी। और जब ये प्रवणता प्राप्त हो जाएगी तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये देख रहे हैं कि अगर tan 45 अगर इसमें पुट करें तो एक आ जा रहा है, मतलब dy अपान dx। और इसी चीज को अगर ये fx अगर व्यक्त कर रहे हैं तो इसको f डैश x द्वारा व्यक्त करेंगे। तो यहां पर tan का मान जो इसमें पुट करेंगे 45, तो ये एक आएगा, मतलब प्लस आएगा। तो आप एक चीज जानते हैं कि tan जो ये फर्स्ट चतुर्थांश में सभी r पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है। और सेकेंड में जो है ये खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी कुल नेगेटिव होता है। और ये थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है। तो उससे अगर चलेंगे हम तो यहां से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में जितना मान है ये यहाँ पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव आएगा तो मतलब इसका f डैश x, मतलब एक बार जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव की दिशा में मतलब ये f डैश x अगर ये इसका मान अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या ये व्यक्त कर रहा है, व्यक्त ये कर रहा है कि ये फलन इंक्रीज है, मतलब इंक्रीजिंग है। अगर इसमें ये देखिएगा जो ही 90 को क्रॉस करते हैं, मतलब अब इस क्वांटिटी मतलब ये मतलब चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें जितना हम क्वांटिटीज का मान अगर यूज करते हैं, सभी एंगल पुट करते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है थीटा की जगह पर कि 90 से पार जो ही प्रवेश करते हैं तो ही ये क्या होने लगता है, नेगेटिव आने लगता है। इसलिए आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये वाला 135 है, ये वाला 135 अंश है। और जब 135 अंश है तो 135 अंश का मान वैसी भी dy अपान dx इज इक्वल टू ये f डैश x या इश्यू कहेंगे tan थीटा, इसकी ढाल के लिए प्रवणता के लिए, तब dy अपान dx और f डैश x तो वैसी भी मतलब -1 आ रहा है। मतलब -1 की स्थिति में f डैश x अगर ये माइनस अगर आए, नेगेटिव आए, तो इस कंडीशन में ये ग्राफ ह्रासमान व्यक्त करेगा। और जब ये ह्रासमान व्यक्त करेगा ग्राफ, तब जाके इस कंडीशन में हम कहेंगे ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं यक्स को हम बढ़ा रहे हैं तो फलन बढ़ रहा है, और इसमें यक्स को बढ़ा रहे हैं तो ये फलन जो है घट रहा है, मतलब ग्राफ घट रहा है। तो इसको हम कहेंगे ह्रासमान, मतलब इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे और इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको विशेष रूप से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। एक अलग से एक ग्राफ देखते हैं डियर स्टूडेंट। आज केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का विशेषतः। एक और ग्राफ हम लोग लेके देखते हैं इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कि क्या कंडीशन उत्पन्न होता है। इसमें जो ग्राफ लेंगे हम, ये मानना कोई ग्राफ y इज इक्वल टू साइन थीटा है। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, ठीक ना, माना एक फंक्शन है जो ये y इज इक्वल टू ये fx, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इसको फिक्स कर देते हैं, मतलब ये साइन x, एक जो फंक्शन हम ले रहे हैं ये साइन x। अब साइन x का हम देखेंगे ग्राफ में कि कब डिक्रीजिंग फंक्शन है और कब इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर साइन x का अगर ग्राफ हम खींचे तो ग्राफ ये ठीक एकदम ऐसे ही ग्राफ जाएगा, और जब ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो हम ये देख सकते हैं ये 0 और ये वाला x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये पॉइंट इस पर हम देखेंगे ये वाला ये π/2, मतलब 0 में हम π/2 ऐड कर दिए, फिर ये π/2 में π/2 ऐड करिए तब ये पाई आ जाएगा, तब इसमें भी ये पाई ऐड करिए तब ये 3π/2 आ जाएगा। अब इसमें π/2 ऐड करेंगे तब ये आ जाएगा 2π
और 2 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड करेंगे, तब जाके ये मिलेगा, ये 2 दूना के 4 1 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। और फिर इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे, तब जाके ये 3 पाई मिल जाएगा। तब इसमें अगर देखा जाए, इस ग्राफ में अगर देखा जाए, तो इस ग्राफ में अगर पूरा फंक्शन का अगर आकलन किया जाए तो हमें यह पता होगा कि ये जीरो से अगर हम जैसे जैसे देखिए लेफ्ट से हम राइट की ओर चल रहे हैं, यहां पर यक्स का मान हम बढ़ा रहे हैं। यक्स का मान बढ़ाने का मतलब कि ये एंगल को बढ़ाना मतलब, तो ये 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां तक ये ग्राफ जो है ये यहां तक ये क्या हो रहा है, ग्राफ 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये ग्राफ जो है इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पाई बाई 2 और पाई के बीच में अगर देख रहे हैं हम ग्राफ, ये क्या हो रहा है देखिएगा, ये जैसे कि इसको हम बढ़ा रहे हैं तो देखिए y का मान ये बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है पाई बाई 2 पर क्या हो जा रहा है, ये मैक्सिमम हो जा रहा है। अब फिर इसके बाद में पाई बाई 2 से पाई तक चलते हैं, तो अब यहां पर देखिए y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब x का मान बढ़ा रहा है। तो अब पाई पर क्या हो जा रहा है, एकदम y का मान 0 हो जा रहा है, काम खत्म हो जा रहा है। तो मतलब कि पाई बाई 2 से पाई तक ग्राफ जो है ये घट रहा है। तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि 0 अंश से 90 अंश के बीच में ग्राफ जो है, ध्यान रखना बीच में, मतलब कि ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। अगर ये क्लोज इंटरवल कर देते हैं, मतलब 0 से पाई बाई 2 तक, तो 0 भी लेना है, पाई बाई 2 भी लेना है, तो ऐसा नहीं कार्य करना है इसमें। तो इसमें 0 से जब पाई बाई 2 तक है ग्राफ, तो ये इंक्रीजिंग है, लेकिन हम देख रहे हैं निरंतर मतलब स्ट्रेटली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहां से यहां तक पाई बाई 2 से पाई तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और लेकिन यहां से अगर यहां तक अगर देखा जाए तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ये निरंतर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और 0 से अंश से और पाई तक अगर इसमें देखिएगा, इसमें दोनों हो रहा है, ये इंक्रीजिंग भी कर रहा है और डिक्रीजिंग भी कर रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यहां से टोटल यहां तक पाई तक इसमें ना ही फलन इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, मतलब कोई एक नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसमें दोनों पालन कर रहा है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे ना इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। तो साफ साफ अब यहां से अगर देखा जाए तो पाई बाई 2 से एकदम यहां से ये फिर ये यहां तक ये देखा जाए तो पाई बाई 2 से ये 3 पाई बाई 2 तक पूरा फलन ये ह्रासमान है, मतलब ये डिक्रीजिंग है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब समझ में ये आ रहा होगा कि इसमें तो ये y का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे x का मान मतलब सर बढ़ा रहे हैं तो ये y का मान बढ़ रहा है, ये y का मान बढ़ रहा है, ये यहां तक ये बढ़ रहा है। नहीं, ये बढ़ नहीं रहा है, बल्कि इधर जब आएंगे तो ये x ये मतलब कि ये माइनस में होता है। जब माइनस में होगा तो माइनस में बढ़ना मतलब माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 ये सब घट रहा है ना। और तो इसका मतलब कि और ये y का मान ये घट रहा है। लेकिन अब यहां देखिए ये यहां से यहां तक ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग, लेकिन अब देखिए ये 3 पाई बाई 2 से अब जैसे जैसे ये ग्राफ को बढ़ाते हुए गए, जैसे जैसे ग्राफ को बढ़ाते गए देखिए ये y का मान अब क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब प्लस की ओर जा रहा है। और यहाँ पर 2 पाई पर एकदम डायरेक्ट ये 0, अब यहाँ से ये प्लस की ओर चल दिया। तो मतलब ये 2 पाई मतलब ये 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक ये फंक्शन जो है ये इंक्रीज है, ये फंक्शन जो है ये इंक्रीज है, लगातार ये बढ़ रहा है फंक्शन। अब फिर ये 5 पाई बाई 2 से ये 3 पाई तक फंक्शन हम देख रहे हैं ये घट रहा है। तो इसमें ये हमको इंटरवल प्राप्त हो जा रहा है अलग अलग कि किसमें घट रहा है किसमें बढ़ रहा है। और ये सब हम लोग यही सब क्वेश्चन में विशेषता ये ध्यान देंगे और वहां पर देगा लगाने के लिए, कहेगा किसमें घट रहा है किसमें बढ़ रहा है। और इसका हम अगर डेरिवेटिव अगर ड्रा मतलब डेरिवेटिव इसको ड्रॉ करते हैं लाइन को, तो देखते हैं उस पर क्या होता है फंक्शन की स्थिति विशेषता। इसको समझिएगा डियर स्टूडेंट।
जैसे यही साइन का हम फंक्शन ले रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको समझिएगा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो अगर ये 0 से चलना स्टार्ट कर दिए हम, तो अगर कहीं अगर हम स्पर्शी खींचते हैं, कहीं हम टेंजेंट खींच लेते हैं एक तो इस ग्राफ पर, तो मान लीजिए कि यहां पर हम इस पर हम टेंजेंट खींच लिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए। जब ये एक स्ट्रेट लाइन अगर खींचेंगे हम, तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, और थीटा जो एंगल है, थीटा का मान है कभी भी ये 90 से क्या होगा, ये कम है। 90 से क्या है, ये कम होगा। और जब 90 से ये कम होगा, इस स्थिति में हम ये साफ साफ ये देख रहे हैं कि जो 90 से ये कम है, तो यहां पर कभी भी अगर हम मान निकालेंगे यम इजिकल टू टेन थीटा इजिकल टू dy अपान dx या f डैश x, ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है f डैश x, तो इसका मान निकालेंगे हम, तो ये f डैश x कभी भी 90 से ये कम आएगा तो इसका मान पॉजिटिव आएगा। इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम मतलब पॉजिटिव यहां से डैश करते 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 इसे शिखर मान तक ये जब जाएंगे, तब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब π/2 तक ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो अब आगे समझिएगा, अगर एक स्पर्शी मतलब एक और टेंजेंट इस पर हम ड्रा करते हैं, जैसे मान लीजिए ये, हाँ ये वाला हम टेंजेंट इस पर ड्रा कर दिए, तो अब ये वाला एंगल हम पाते हैं यहां पर, ये एंगल थीटा। तो इसको स्पष्ट रूप से आप लोग देखिएगा डियर स्टूडेंट, थीटा का मान 90 से कभी भी क्या होगा, ये अधिक होगा। x एक्सिस से धनात्मक दिशा से ही एंगल लिया जाता है, तो कभी भी होगा थीटा का मान तो क्या होगा, 90 से अधिक होगा। और जब 90 से अधिक होगा तब जाके ये टेन थीटा इजिकल टू dy अपान dx इजिकल टू ये f डैश x, और तब जाके इसमें थीटा का मान अगर पुट करेंगे तो 90 से अधिक नेगेटिव आएगा, तब जाके ये f डैश x इजिकल टू ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव। और इसमें आप देख रहे हैं किसी भी बिंदु पर ये क्या हो रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये फलन जो है ये ह्रासमान है, और ये प्लस का मतलब कि फलन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जीरो भी अगर आ सकता है तो भी एक प्लस होगा, और 0 से ये कभी भी रहेगा तो ये कम रहेगा इसका मान। और अब डियर स्टूडेंट मेन एकदम पॉइंट अब बताने जा रहे हैं, इसमें विशेष रूप से समझिएगा। अब अगर एक फंक्शन, अगर अब इस पर एक टेंजेंट, ऐसा टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं हम इस पर ग्राफ पर कि ठीक एकदम शिखर पॉइंट को, एकदम क्रिटिकल पॉइंट को। अब इससे तो ऊपर है नहीं, अभी यहीं से ये वाला देख रहे हैं, ये वाला कहानी इंक्रीजिंग की है और यहीं से स्टार्ट है डिक्रीजिंग की। तो अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब कि इसको क्रिटिकल वैल्यू का भी नाम कह सकते हैं, दे सकते हैं। तब जाके ये जो फंक्शन है इस पर आप समझ सकते हैं कि अब यहां पर जो स्पर्शी खींचे हैं ये x एक्सिस के क्या है, समानांतर है। और जब ये x एक्सिस के समानांतर है तो थीटा का मान क्या हो गया, 0। और जब थीटा का मान यहां पर 0 हो गया तो ये मान इसमें पुट कर दें, तब dy अपान dx और ये f डैश x, और तब जाके ये हो जाएगा tan 0। और जब tan 0 तब f डैश x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, f डैश x का मतलब यहां पर ये है कि डायरेक्ट ये 90 पर जाके ये क्या हो रहा है, 0। तो f डैश का मतलब, अब ये साइन हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है f(x) इजिकल टू ये कितना है, ये साइन x। तो साइन का अगर डैश निकाले, मतलब कि f डैश निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, cos। और जब इसका मान इसमें पुट कर देंगे तो 0, तब ये cos x, मतलब cos x इजिकल टू 0। तो आप समझ सकते हैं कि cos x इजिकल टू 0, तो 0 का मतलब cos x इजिकल टू cos π/2, और का से कास खत्म, तो x इजिकल टू π/2। मतलब इसका ये मतलब है कि ये यहां पर इसका एक क्रिटिकल वैल्यू, मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, और ये
ऐसा पॉइंट है कि जिस पर x इक्वल टू π/2 मिल रहा है, और ये ही हम लोग निकालेंगे। और जब जब क्वेश्चन लगाएंगे, जब जब इसका मान f' का 0 पुट करेंगे, तब तक ये विशेष रूप से ये लाइन याद होनी चाहिए डियर स्टूडेंट। और अब आगे हम लोग देखते हैं अन्य ग्राफ। अन्य ग्राफों की स्थितियां देखते हैं। मतलब मान लीजिए कि मतलब कि ग्राफों की जो स्थितियां हैं, जो अलग अलग स्थितियां हैं, उस पर हम देखेंगे कौन कौन से ग्राफ इंक्रीजिंग है, कौन कौन ग्राफ डिक्रीजिंग है। विशेष रूप से जैसे में हम बनाते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है हमारे पास, ये एक ग्राफ है ये, तो इसमें हम देख रहे हैं साफ साफ आप इसको आप एफ एक्स मान लीजिए ग्राफ को, और ये वाला x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इसमें अगर हम x का मान अगर बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे ये बढ़ाते हैं, आप देख रहे हैं कि ये जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये ग्राफ बढ़ रहा है। तो अब ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो ऐसे ग्राफों को ये हम कहेंगे, हम ऐसे ग्राफ को लगातार निरंतर वर्धमान फलन है, ये है, ये जो फलन है निरंतर वर्धमान फलन है, और जिसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और इसका थोड़ा कंडीशन समझते हैं। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, f'(x), अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे f'(x) मतलब, तो इसमें ये देखेंगे कि ये कभी भी आएगा तो ये कितना आएगा, परिवर्तन इसका ये कभी भी है तो 90 से कम है तो ये अधिक आएगा। इसलिए इसका जो कंडीशन होगा, कंडीशन अप्लाई करेंगे यहां पर f'(x) ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो ये लगातार है। जब x का मान यहां पर हम बढ़ा रहे हैं तो f'(x) का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक तो ग्राफ ये हो गया, चाहे तो इसका ग्राफ ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, सीधा भी ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। ये भी एक लगातार फंक्शन और निरंतर वर्धमान फंक्शन है। और इसमें ठीक एकदम एक ग्राफ मान लीजिए हम ऐसे व्यक्त कर रहे हैं, इसका जो डियर स्टूडेंट हम जो ग्राफ व्यक्त कर रहे हैं विशेषता, अब एक ग्राफ हम ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ये आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है ये f(x), कुछ ये ग्राफ ऐसे चला, लेकिन कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर चला कुछ टाइम के लिए स्थिर हो गया, फिर चला कुछ टाइम के लिए ये कांस्टेंट हो गया। तो अब यहां से अगर x का मान यदि हम यहां से अगर बढ़ाते हैं, तो ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर आप देखेंगे, इसको अगर मान लेते हैं हम x1 और इसको मान लेते हैं हम x2, तो x1 और x2 पर ये ग्राफ जो है स्थिर है। तो ये यहां से ये यहां तक ये चला है, फिर स्थिर, फिर चला, फिर स्थिर, फिर चला, मतलब सीढ़ी नुमा आकृति में ये ग्राफ ऊपर की ओर इंक्रीज करते हुए चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसमें तो समझने की कोशिश करना, x1 और x2 यहां तक जो ग्राफ है ये x एक्सिस के क्या है, ये पैरेलल है, इसलिए यहां पर जो इसका परिवर्तन होगी dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब f'(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां पर तो ये 0 होगा, लेकिन यहां से यहां तक मतलब x1 तक, 0 से x1 तक ये चला है तो ये इंक्रीज है, मतलब x को बढ़ाए है तो ये फंक्शन f(x) क्या है, बढ़ा है। तब जाके इसमें f'(x), अब तो ये 0 से तो अधिक है ही, इसका मान ये पॉजिटिव में आएगा, लेकिन बराबर भी तो है, क्योंकि यहां और यहां x1 और x2 के बीच में क्या है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, और समांतर रेखा की जो है ढाल है ये 0 के बराबर होगा। और तब जाके इस प्रकार के फलन को केवल वर्धमान फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्धमान फलन, मतलब इंक्रीजिंग ये फंक्शन कहते हैं, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और अब आगे इसमें और समझते हैं। जैसे में डियर स्टूडेंट मान लीजिए कि एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, अब कोई ग्राफ मान लीजिए कि ये डायरेक्ट ये ऐसे जा रहा है, कोई ग्राफ मान लीजिए डियर स्टूडेंट ये इस तरह से ये कोई ग्राफ है,
जिसमें हम देख रहे हैं कि यक्स को हम जैसे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर वाई का मान क्या है, ये घट रहा है, इसको मान लीजिए ये एफ एक्स ग्राफ है। और जब ये वाई का मान ये डियर स्टूडेंट घट रहा है तो यहाँ पर लगातार ये निरंतर है, निरंतर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये मतलब निरंतर ह्रासमान फलन है। तो इसको कह सकते हैं इंग्लिश में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसका जब कंडीशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट तो आप समझ सकते हैं कि ये एफ डैश एक्स ये कभी भी आएगा तो 19 से पार ही आएगा, इसलिए ये 0 से कम होगा। इसका मान कभी भी आएगा तो माइनस में आएगा, इसलिए 0 से कम। और ये कंडीशन हो तब जाके ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट इसका एक और अगर देखा जाए टेक्निक, तो एक ग्राफ मान लीजिए कि और ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे मान लीजिए कि ग्राफ चल रहा है। तो और ये वाला एफ एक्स ये ग्राफ है, तो ये यक्स का मान अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं तो आप साथ साथ ये देख रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए यहाँ तक ये जो टाइम है मान लीजिए x1 है और यहाँ तक ये जो टाइम है ये x2 है, मतलब कि ये x1 x2 वैल्यू पर हम देख रहे हैं ग्राफ स्थिर है, एक समान है। लेकिन कुछ टाइम के लिए फिर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के लिए स्थिर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ से ये घटा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम देख रहे हैं कि x का मान जब बढ़ा रहे हैं तो ये f डैश x जो है ये घट रहा है, तब जाके इसके लिए समझेंगे यहां से यहां तक ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसकी जो ढाल होगी प्रवणता होगी 0 होगी, तब ये f डैश x और तब जाके ये इसका जो मान होगा ये 0 से कम आएगा क्योंकि नेगेटिव में आएगा। और यहां से यहां तक के लिए ये इसकी जो है ढाल जो है 0 है क्योंकि पैरेलल है, तो इसलिए ये बराबर का भी कंडीशन आएगा। ये तो इस रूप में ये टोटल ये इंक्रीजिंग फंक्शन न होके बल्कि ये डायरेक्ट इसको कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डायरेक्ट ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये ह्रासमान फलन कहेंगे। अब आगे डियर स्टूडेंट देखते हैं कुछ फंक्शन ऐसा होता है न वो लगातार डिक्रीजिंग ही होता है और ना ही लगातार वो इंक्रीजिंग होता है, मतलब उस फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों शामिल होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे कि ना ही ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे में समझेंगे डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ विशेषता मान लीजिए कि हम ये कास का एक ग्राफ हम खींच लेते हैं, ये कास का है ग्राफ, ये एफ एक्स इजिकल टू ये कास एक्स का ग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट यहां से हम देख रहे हैं यहां तक ये जो है ये इंक्रीज है और फिर यहां से यहां तक ये क्या है डिक्रीज है। तो ये वाला π/2 तो होता है 0 पर और यहां पर ये बल्कि π/2 ना कहिए बल्कि इसको यहां तक ये ले जाइए 90 यहां तक। फिर इसके बाद में ये ग्राफ यहां तक ये देखिए पूरा यहां तक ये क्या है यहां से यहां तक ये ग्राफ जो है हमारा ये डिक्रीज है, फिर यहां से यहां तक ये इंक्रीज है। तो इस प्रकार के हम लोग फलन को ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और साइन का भी आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ में भी ये यहां से यहां तक ये इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है फंक्शन। यक्स का मान जब हम ये वाला ये एफ एक्स यक्स का मान जब हम बढ़ा रहे हैं तो इसका मान यहां तक बढ़ा, फिर इसके बाद में यहां तक ये घटा, मतलब कि यहाँ तक ये डिक्रीजिंग है, फिर इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, फिर ये ग्राफ यहाँ तक ये
डिक्रीजिंग है। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डियर स्टूडेंट और अगर ग्राफ देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ ये कहीं मतलब कि ये इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो इस प्रकार के ग्राफों को हम कहेंगे कि ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। और डियर स्टूडेंट देखेंगे प्रश्न कैसे बनेगा इसमें, मतलब कि कोई अगर प्रश्न अगर देगा, कोई क्वेश्चन देगा तो उसका समझेंगे किस तरह से हम लोग उसको बनाना है। प्रश्न बनाने के लिए दो टाइप से डियर स्टूडेंट पूछेगा क्वेश्चन आपको से, मतलब कि ये टाइप नंबर, मान लीजिए ये टाइप नंबर फर्स्ट है। टाइप नंबर फर्स्ट में आपको कहेगा का कि एक फलन का मान दे देगा, मतलब कि ये fx एक फलन का मान दे देगा। और जब फलन का मान देने के बाद अब यहाँ पर एक अंतराल दे देगा, एक इंटरवल दे देगा। इंटरवल में a कामा b, मतलब ये ओपन इंटरवल है, a कामा b दे देगा। और इसमें ये कहेगा ना कि a और b के बीच में जो ओपन इंटरवल है इसके बीच में जितना वैल्यू है जितना मान है, इसमें बताइए आप कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक टाइप तो ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा टाइप में क्वेश्चन क्या करेगा डियर स्टूडेंट कि दूसरा प्रकार में मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन तो देवे करेगा, फंक्शन जो दे देगा ना तो कोई ना कोई फंक्शन दे सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकता है या अलजेब्रिक फंक्शन दे सकता है या लॉगरिथम फंक्शन देगा। कोई ना कोई एक फंक्शन दे के आपसे, मतलब मान लीजिए हम अपने से मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है ये x-1 का होल स्क्वायर और ये x-2 दे दिया, मान लीजिए ये 3 घातीय इक्वेशन है। और ये जब दे दिया तो अब इसमें आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि इसमें जो ऐसा कौन सा इंटरवल है, ये कौन सा इंटरवल है जिस पर फलन ये वर्धमान और ह्रासमान है। तो अब ऐसे फंक्शनों को विशेषता ध्यान देने, मतलब लगाने के लिए ध्यान देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप f' इजिकल टू ये 0 पुट करेंगे, f' इजिकल टू 0 पुट करेंगे। और जब 0 पुट कर लेंगे तो अब मान लीजिए हम यहाँ 0 पुट करेंगे, मान लीजिए x इजिकल टू 1 आ गया और दूसरा का जो आ गया 2 आ गया। x इजिकल टू इतना मान हमको मिल गया। और जब सपोज दैट हम मान लिए हैं कि इतना मिल गया, हमें कैसे हल करेंगे उसको विशेष रूप से समझिएगा। और फिर इसके बाद में क्या करेगा कि अब ये जो x का मान है इसमें रियल नंबर है, तो x जो है बिलोंग टू ये रियल नंबर, ये रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या आप सभी लोगों को पता है, परमेय और अपर्मेय संख्याओं को सबको मिला दीजिए तो वो वास्तविक संख्या होती है। तो अब नंबर लाइन का हम लोग निर्माण करेंगे। नंबर लाइन मतलब कि संख्या रेखा हम लोग पढ़े होंगे 9th में, जिसमें नंबर लाइन होता है ये अनंत तक होता है, ध्यान रखना। ये जो ये माइनस अनंत होता है और ये प्लस अनंत तक ये जाता है। नंबर लाइन मतलब रियल नंबर होता है, x का ही मान है यहाँ ये, तो ये रियल नंबर होता है, ये अनंत तक जाता है। तो इस पर हम मान लीजिए 2 मान हमको मिल गया है 1 और 2, तो इसके बीच में कहीं व्यक्त कर दीजिएगा 1 और 2 व्यक्त कर दीजिएगा। तो अब ये जो अंतराल हमारा आ जाएगा डियर स्टूडेंट, तो ये माइनस अनंत से 1 तक आ जाएगा और ये 1 से ये 2 तक आ जाएगा। और फिर तीसरा जो अंतराल आ जाएगा 2 से ये प्लस अनंत तक आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, अब 3 ठो आ गया, 3 ठो अंतराल आ गया। और जब ये 3 ठो अंतराल आ गया तो तीनों अंतराल में ये विशेषता ये ध्यान देना होगा कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और कब फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट विशेषता कुछ करना अब नहीं है, कुछ करना विशेषता नहीं है। अब ध्यान देना है ये f' जो मतलब डेरिवेटिव जो निकाले रहेंगे ना फंक्शन का, तो इसी में इसको पुट कर देना है। और जब पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट तो अब इसमें समझेगा, जब ये पॉजिटिव आ जाएगा, मान लीजिए इसको पुट करने पर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, 0 भी तो एक तो पॉजिटिव संख्या ही है ना, 0 भी तो एक पॉजिटिव संख्या ही है। तो अब इसमें क्या है कि अब इस पर फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये f' इजिकल टू, मान लीजिए कि हम इसमें ये पुट किए, सारा मान इसमें का यूज करना है, जो इसके बीच में जितना कुल मान है इसी सबको यूज करना है, और इसके बीच में जितना मान है इसको सबको यूज करना है। मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच में हम सब मान को यूज किए, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। तो अब मान लीजिए हमारा नेगेटिव आ गया, तो अब नेगेटिव पर क्या होगा फलन हमारा, अब इसमें ह्रासमान हो जाएगा। और फिर मान लीजिए कि अब इसमें हम पुट करेंगे, तो इसमें हम पुट कर करके ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन
कब हमारा आएगा और कितना आएगा, और तब जाके हम सारा आंसर बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट रूप से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए ये क के बनवाएंगे कि नोट कैसे बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम और बनाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा और इसमें विशेषता इसको पूरा कंप्लीट एकदम समझ लीजिए। थैंक यू।